नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की दोनों बुक जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक हैं। ये ओल्ड हिस्ट्री के लिए और ये मिडेवल और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा ये रिकमेंड की जाती हैं कि भाई हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास कम टाइम है तो कम समय में आप अपनी हिस्ट्री को कैसे जो है इसको कवर कर सकती हो। तो ये एज अ नोट की तरह काम करती हैं, जो नोट्स होते हैं। तो नोट्स के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है। ये तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन देखो लिखा हुआ अभी है, ये लिखा हुआ। ये दोनों पार्ट्स हैं। ये 11th क्लास की तमिलनाडु की बुक है, ये 12th की। इस पे लिखा हुआ अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ये फ़ोटो कॉपी हैं, ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि फ़ोटो कॉपी नहीं थी मुझे इस फ़ोटो कॉपी मिली तो मैंने फ़ोटो कॉपी ख़रीद ली ऑनलाइन। तो आप फ्लिपकार्ट पे भी इनको ख़रीद सकते हो, अमेजोन पे भी इनको ख़रीद सकते हो। तो इनकी कॉस्ट की भी मैं आज में बताऊँगी कि इनकी कॉस्ट क्या है, इनकी जो पेज क्वालिटी है उसको बताएंगे और इनमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो पहले इस बुक को देख लेते हैं हम। तो ये वाली बुक में देखो कंटेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका कंटेंट है। ठीक है, इसमें देखो इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन इंडिया हिस्ट्री यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी के बारे में, स्टोन एज के बारे में, पैलोलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में और वैदिक पीरियड क्या था उसके बारे में, फिर कंडीशन ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी में क्या थी उसके बारे में, फिर राइज ऑफ जैनिज्म महावीरा के बारे में और राइज ऑफ बुद्धिज्म के बारे में है, फिर प्री मौर्यन पीरियड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ऐसे ही बिल्कुल कहाँ दिया हुआ है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक में जो बिपिन चंद्रा की बुक है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके इंडिया आफ्टर मौर्यन के बारे में, ये संगम एज इन तमिलनाडु के बारे में है। ठीक है, ये इंडिया ऑफ गुप्त पीरियड के बारे में है और ये हर्षवर्धन के कार्यकाल की पूरे उसके बारे में। ठीक है, ये जो है साउथ जो इंडियन जो एम्पायर है उसके बारे में है। फिर ये आपके कल्चर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द एशियन कंट्रीज़ के बारे में है। फिर आपकी आ जाती है इंडिया ड्यूरिंग अरब इन्वेशन के बारे में। फिर दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आ जाता है। फिर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल कंडीशन अंडर द सल्तनत ऑफ दिल्ली के बारे में है इसमें। फिर भक्ति मूवमेंट के बारे में, फिर विजयनगर एंड ये है आपका ब्राह्मणी किंगडम, फिर मुगल एम्पायर है, फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में है, फिर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अंडर मुगल रूल के बारे में, राइज ऑफ मराठा कैसे हुआ, कमिंग ऑफ यूरोप टू इंडिया कैसे आए। ठीक है, तो इन सब के बारे में इस जो है इस बुक में है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूँ, हर एक जो इसकी जो लाइन है वो एज अ नोट की तरह आप इससे नोट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बुक ही अपने आप में क्या है, एक नोट की तरह काम कर। देखो ये पहली बुक इतनी अच्छी बुक है, आपको पढ़ के बताता है। इट इज़ जनरली सेड द हिस्ट्री हैज़ टू आइज, वन इज क्रोनोलॉजी एंड अदर इज जियोग्राफिक। देखो ये पहली बुक ही पहला ही लाइन जो है एक ही किसकी तरह निकल के आई, नोट की तरह निकल के आई, नोट्स की तरह काम कर रही है ना। इन अदर वर्ड्स टाइम एंड स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द डिटरमाइन द हिस्टोरिकल प्रोसेस। इन पर्टिकुलर एक कंट्री जियोग्राफिकल लार्जली डिटरमाइन इट्स हिस्ट्री इवेंट्स। ठीक है, तो मैं इसके कुछ पेजेस और दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे ये। फिर ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर देखो इसके पढ़ने के बाद इसमें मॉडल क्वेश्चंस आते हैं, देखो एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए राइट शॉर्ट नोट भी लिखना, आंसर ब्रीफ ऐसे भी है इसमें। ठीक है, जो मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। देखो जो हिस्ट्री की बुक होती है ना वो आपके देखो प्री एग्ज़ाम को क्रैक करने में भी मदद करती है हिस्ट्री, और जीएस का जो पहला पेपर होता है उसमें भी हिस्ट्री आती है। तो इन दोनों के लिए भी ये जो है सफिशियंट है। ठीक है, तो ये लेसन 2 है। अगर मेरी मानो तो आप इससे ओल्ड हिस्ट्री कवर कर सकते हो और मिड और मॉडर्न कर सकते हो। ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी की बुक चूज़ करोगे तो और भी बेटर है। ठीक है, उसमें थोड़ा और भी अच्छे से, क्योंकि ये नोट की तरह काम कर रही है लेकिन ये है बहुत अच्छी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बहुत है। अगर मैं इसके बैक कवर की बात करूँ तो ये ऐसे है। ठीक है, और इसकी अब दोनों की बात प्राइस भी बताऊंगी, इन दोनों का प्राइस क्या है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन लिखा होना चाहिए, तभी ये तमिलनाडु की बुक मानी जाएगी। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप खरीदने जाते हैं तमिलनाडु की, यहाँ पे एक लोगो मिलेगा तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन, इससे पहचान लोगे कि ये आपकी हिस्ट्री की तमिलनाडु की बुक है। ठीक है, तो इसका मैं कंटेंट आपको दिखा देती हूँ।
तो ये इसका देखो कंटेंट है, देख सकते हो, ठीक है। ये इसका पूरा कंटेंट है, इसमें मॉडर्न और मिडाइवल दोनों दिया हुआ है, ठीक है, जो ये वाली बुक है। तो यहाँ पे इसका कंटेंट जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसमें इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम लैंग्वेज है जो इसकी लैंग्वेज, देखो पढ़ के दिखा देती हूँ। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश ऑन 31 दिसंबर 1600 एज पर द रॉयल चार्टर इशू बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ सेकंड। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस क्या था, ये एक नोट की तरह था बिल्कुल। तो ये मैंने कहा था पहले कि जो ये बुक है बिल्कुल एज ए नोट्स की तरह काम कर रही है। तो ये बहुत ही, ये जो दोनों बुक्स, अब इन दोनों बुक्स की बात करती हूँ कि ये जो दोनों बुक्स देखो पतली पतली सी ये दोनों बुक्स हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी हैं। तो ये दोनों बुक्स आपको कितने रुपये में मिल जाएंगी, आपको 350 और 300 के बीच में ये दोनों बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी। तो इन बुक को आप परचेज़ कर सकते हो और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके इन बुक्स को खरीद सकते हो। मैंने वहाँ पे लिंक दिया हुआ है इनको खरीदने का, तो उस पर लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से इन दोनों बुक्स को खरीद सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो लाती रहूँ। कोई भी चार्ज नहीं लगता आपकी सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब से बस ये फ़ायदा होता है कि आपके पास वो सारी वीडियो आ जाती हैं बुक्स की जो आपको चाहिए, ठीक है। बस सब्सक्राइब से ये फ़ायदा होता है और कुछ नहीं होता कि चार्ज लगता है वो लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक तो कर दे, देखो सब्सक्राइब करने से थोड़ा हमारा जो मोटिवेशन, हम मोटिवेट होकर जो वीडियोस बनाते रहते हैं बस। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। तो आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी। सो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।